को उठाएंगे। हमारे लिए त्याग दे दिया पिता, स्वर्ग राज्य से परलोक छोड़कर यीशु मसीह हमारे लिए आए, पापियों के लिए। हालेलुया। अपने फरिश्तों को देखा नहीं यीशु, जानवीर दीवाने उनके धर्मियों के साथ नहीं बैठे थे पिता, पापियों को चुने थे। हालेलुया। Hallelujah. Grateful to the लिए प्यासी आप सुने आज हर एक उपयोग। Thank you Jesus, 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 hallelujah, hallelujah. हर कोई जान सके परमेश्वर, तू सहायता कर पिता।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किसी की गवाही है तो दया करके आप ऐसी गवाही बताइए। हालेलुया। यशायाह पुस्तक से 25 अध्याय और वचन 3 में, इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। यह हिंदी में दूसरा वचन पढ़िए कि इसमें चौथा वचन पढ़िए, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हालेलुया। భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివాన వలె ఉండగా నీవు బీదలకు శరణ్యముగా ఉంటివి. దరిద్రులకు కలిగిన శ్రమలో వారికి శరణ్యముగాను, గాలివాన తగలకుండా ఆశ్రయముగాను, వెట్ట తగలకుండా నీడగాను ఉంటివి. हालेलुया। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, संकट के समय में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर ही मेरा दृढ़गढ़ है, ऐसा 40 भजन संहिता का पहला वचन अगुवाई करता है। हालेलुया। और उसी तरह अब ये यशायाह पुस्तक के 25 अध्याय के वचन तेलुगु में 3 और हिंदी में वचन 4 में इस तरह अगुवाई किया गया है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ बना हुआ है, आड़ बना हुआ है, ढाल की तरह बीच में है। हालेलुया। क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। दीन और दरिद्रों के लिए परमेश्वर शरण स्थान बना हुआ और गढ़ का स्थान बना हुआ है करके आज वचन अगुवाई करता है। क्योंकि दीनों को और दरिद्रों को अगर कोई समस्या आती है तो फिर उनको सहायता करने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कंगाल है उनको उनके लोग भी, उनके रिश्तेदार भी उन्हें दूर करते हैं करके। బీదలు తన చుట్టముల వారందరికీ అసహ్యులు అని రాయబడి ఉంది. బీదవాడు తన చుట్టాల వారందరికీ అసహ్యుడు అని రాయబడి ఉంది. హల్లెలూయా. బీద వాళ్ళని వాళ్ళ చుట్టాలైనా అనగా వాళ్ళ సొంత వాళ్ళైనా అసహ్యించుకుంటారు, దగ్గరికి రానివ్వరు. ఒకవేళ దగ్గరికి తీస్తే ఏమన్నా అడుగుతారేమో లేదా ఏమన్నా ఇవ్వమంటారేమో అనుకుంటారో మరి తెలియదు. అందుకే బీదలు లేదా బీదవాడు తన చుట్టములందరికీ అసహ్యుడు అని రాయబడి ఉంది. हालेलुया। जो दीन रहते हैं, जो दारिद्र रहते हैं, वो अपने ही लोगों के लिए वो असह्य के कारण रहते हैं, यानी उनको वो दूर रखते हैं, उन्हें नज़दीक नहीं आने देते हैं। शायद अगर नज़दीक उन्हें आने देंगे तो फिर हमें पैसा मांगेंगे या फिर कुछ मांगेंगे, कुछ आशा रखेंगे करके सोचते होंगे, इसीलिए उन्हें दूर ही रखते हैं। लेकिन वचन ये अगुवाई करता है कि परमेश्वर तो उनके लिए गढ़ और फिर आश्रय स्थान बनकर उनको सहारा देता है। हालेलुया। उतना ही नहीं, एक भजन संहिता तो अगुवाई करता है कि वो कूड़े में पड़े हुए लोगों को और कचरे में गिरे हुए दारिद्र कंगालों को वो उठाकर ऊंचे स्थान पे बिठाता है करके। हालेलुया, हालेलुया। कूड़े में और फिर कचरे में पड़े हुए या इनकार किए हुए लोगों को वो ऊंचे स्थान में खड़ा करता है
और कंगालों को वो घूरे पर से और दारिद्रों को वो कूड़े पर से उठाकर प्रधानों के संग, अपने प्रधानों के संग वो बिठाता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उतना ही नहीं, पहली कुरिन्ती के पहले अध्याय के लास्ट वचनों में पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है, वो वचन अगुवाई करते हैं। देखो पहली कुरिन्ती के पहले अध्याय 26 वचन से पढ़िए। नए नियम में पहले कुरिन्ती के पहले अध्याय के 27 वचन से परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, उनको भी चुन लिया जो है वो व्यर्थ ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు, బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు, ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయుటకు లోకంలో నీచులైన వారిని, తృణీకరింపబడిన వారిని, ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు అని వాక్యం చెప్తుంది। हालेलुया। तृणीकరింపబడ్డవారు यानी जिन्हें तुच्छ ठहराया गया या फिर जिन्हें है ही नहीं, वो है ही नहीं ऐसा उन्हें समझा गया, उन लोगों को चुनकर वो है करके और मेरे नाम से है करके, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो है करके उन्हें उठा के खड़ा किया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कि बचेंगे ही नहीं, अब ये मरने के लिए तैयार है, अब ये मर जाएंगे, ऐसे लोगों को उठाकर परमेश्वर फिर उनके आयु को बढ़ाकर उन्हें जिंदा रखकर फिर मैं इनमें हूँ करके उन्हें अपने गवाह के रूप में खड़ा करता है। हालेलुया। ऐसे कई गवाहियाँ हैं। आयुब जब वो पूरी तरह से बीमार पड़ा था तो फिर उनकी खुद की पत्नी ने ये बोला कि अपने परमेश्वर को गाली देकर या उन्हें तुच्छ समझकर उनको इनकार करके तुम मर क्यों नहीं जाते करके, लेकिन जब आयुब ने दुगना आशीष पाया तो और 140 वर्ष तक जीवित रहा करके लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ बाइबल में ही नहीं, कई लोगों के गवाहियाँ कि अब वो खाट पर अब मर जाएंगे, अब वो बचेंगे ही नहीं, ऐसे समझने वालों को उन्होंने परमेश्वर ने जीवित भी रखा, जिंदा भी रखा। अगर वो शादी से पहले बीमार पड़े तो फिर शादी होकर उन्हें बच्चे भी आए, उस तरह प्रभु ने उन पर कृपा किया। हालेलुया, हालेलुया। जो है ही नहीं, यानी जिन्हें तुच्छ समझते हैं या वो लोग सही होंगे ही नहीं, अब वो दारिद्र बने रहेंगे, अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, अब पूरी तरह से वो गिर चुके हैं, वो उठेंगे ही नहीं, ऐसे समझने वालों को परमेश्वर उठाकर दिखाता है, इनके सामने मैं हूँ, इनके साथ मैं हूँ करके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि निश्चय दीन और दरिद्रों के लिए वो गढ़ और कैसा स्थान बना हुआ है। यशायाह पुस्तक 25 अध्याय वचन 3, कैसा स्थान बना हुआ है वो, फिर से पढ़िए। चार वचन, हिंदी में 4था वचन पढ़िए। तू संकट के समय दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बिछौने बौछार के समान होता था, तब तू दारिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान बना हुआ है। हालेलुया। जहाँ पर तपने जैसी अग्नि हो, उस समय में वो छाया बना हुआ है। నీడగా ఉన్నాడు ఆయన, వెట్ట తగలకుండా, అగ్గి తగలకుండా, వేడి తగలకుండా ఆయన
నీడగా ఉన్నాడు। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दरिद्रों को और दीनों को सताने के लिए बहुत लोग रहते हैं, हटाने के लिए बहुत लोग रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी किसी से भी उन्हें तकलीफ होता है, लेकिन इसीलिए आज वचन अगुवाई करता है कि उनके लिए परमेश्वर शरण स्थान है, उनके लिए वो छाया का स्थान है। हालेलुया। आज यहाँ पर कोई भी अपने आप को दीन और दारिद्र और कोई सहारा नहीं, या फिर कि कोई ना कोई हमें हमेशा सताते ही रह रहे हैं, हमेशा हमको तुच्छ मानते ही रह रहे हैं, हमारे इनकार कर ही रहे हैं करके जो टूट रहे हैं, निश्चय आज वचन अगुवाई करता है उनके लिए परमेश्वर ही शरण स्थान है, उनके लिए वो गढ़ है और छाया का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है योवेल पुस्तक का 2 अध्याय के 22 वचन में, योवेल पुस्तक से 2 अध्याय वचन 22 में लिखा हुआ है, दिखाने लगेंगे। हालेलुया। పశువులారా భయపడకుడి, యోవేల్ గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 22వ వచనం। పశువులారా భయపడకుడి, గడ్డి బీళ్లలో పచ్చిక మొలుచును, చెట్లు ఫలించును, అంజూరపు చెట్లును ద్రాక్ష చెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును। हालेलुया। वही दीन और दारिद्र, कुछ फल नहीं, कहीं फल नहीं, आर्थिक स्थिति से टूटे हुए और आजू बाजू में कोई पहचान नहीं। हालेलुया। और रिश्तेदार वो तो फिर दूर हटाते हैं, वो तो नजदीक भी नहीं आने देते हैं। हालेलुया। तो निश्चय ही चारों तरफ से जो टूटे हुए हैं, पहचान वालों में, आजू बाजू वालों में, रिश्तेदारों में और खुद की आर्थिक परिस्थितियों में और खुद के बच्चों में भी जिन्हें स्थान नहीं है या फिर जिनको जो तुच्छ मान रहे हैं, आज वचन अगुवाई करता है कि हे मैदान के पशुओं, हालेलुया, उन्होंने हमेशा अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को मेरे भेड़ करके उन्होंने बुलाया है। हालेलुया। నా గొర్రెలు అని ఆయన పిలిచి ఉన్నాడు। మేము ఆయన మేపు గొర్రెలము అని అంటాడు ఒక భక్తుడు। హల్లెలూయా। అందుకే ఈరోజు వాక్యం చెప్తుంది పశువులారా భయపడకుడి అని, లేదా గొర్రెలారా భయపడకుడి అని। यानी हे मैदान के पशु, यानी मैदान में रहने वाले पशु, भेड़ बकरियों के समान रहने वालों, आज वचन अगुवाई करता है क्योंकि जंगल में चराई अभी उगेगी। अब तक चराई नहीं तो अभी उगेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब खाने पीने की कोई गति नहीं रहेगी। हालेलुया। मैंने भी अपने दीन परिस्थितियों में जब भी मैंने स्मरण किया, तब परमेश्वर ने अपना आश्रय मुझे दिखाया। जब भी मैंने उनका स्मरण किया, तब उन्होंने अपना आश्रय दिखाया। जब भी घर में किसी चीज़ की कमी रहती थी और मैं पुकारती थी प्रार्थना करके, फिर तुरंत उन्होंने उस पर दया किया, अनुग्रह किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज वचन कह रहा है मत डरो, क्योंकि जो दीन रहते हैं, जो दारिद्र रहते हैं, उन्हें डर तो लगा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा करके। लेकिन आज वचन अगुवाई करता है मत डरो, क्योंकि अब चराई उगेगी। अब जंगल जैसे पड़े हुए, अरण्य जैसे पड़े हुए स्थानों में अब हरी घास उगेगी, यानी तुम फलवंत होगे। जहाँ बेरोजगारी है वहां पर निश्चय ही तुम अच्छे काम वाले बन जाओगे, अच्छे काम काज करने वाले हो जाओगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है और वृक्ष फलने लगेंगे। अभी तक वृक्ष फला नहीं तो फिर अब फलने लगेंगे। अभी तक फलवंत नहीं हुए तो अब फल लाओगे। हालेलुया। वो चाहे आत्मिक फल क्यों ना हो, शारीरिक फल क्यों ना हो, और वो चाहे शारीरिक संतान क्यों ना हो या आत्मिक संतान क्यों ना हो।
హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మీ స్వార్థ ఫలించింది. ఇప్పుడు మీకు శారీరకంగా కానివ్వండి, ఆత్మీయంగా కానివ్వండి, శారీరకంగా కూడా పిల్లలు లేని వారైనా పిల్లలు అవుతారు, పిల్లలు వినని వారైనా ఇప్పటి నుండి పిల్లలు వింటారు. ఎందుకనగా వాక్యం చెప్తుంది, ఇప్పుడు చెట్లు ఫలించును. హల్లెలూయా. చెట్లు అనగా మనుషులే అని తెలియజేస్తారు, చెట్లు అనగా మనమే అని తెలియజేస్తారు. ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఫలాలు ఇవ్వబోతున్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆత్మీయ ఫలాలు కూడా, శారీరక ఫలాలు కూడా. ఆత్మీయ ఫలాలు ఏమనగా అంటే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:22లో కూడా చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది స్వభావం గురించి, స్వభావములో ఫలాల గురించి. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో రాయబడింది. ఆత్మఫలములు ఏవనగా అనుకుంటూ ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, దీర్ఘశాంతం, దయాళుత్వం, సాత్వికం, మంచితనం, ఆశ, విశ్వాసం, ఆశ, निग्रह मन। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक फलों के बारे में तो लिखा हुआ है गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22 वचन में कि आत्मा के फल ये है करके, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। आत्मा के फल, स्वभाव के फल। अब फल लाओगे, अब बहुत गुस्सा है या फिर धीरज नहीं धर पा रहे हो या फिर बहुत निराश हो रहे हो या फिर हालेलुया कृपा के फलों में नहीं फल रहे हो तो फिर अब प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, नम्रता से, विश्वास और संयम से भरने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर हमें नहीं भरेंगे कुछ नहीं होता है। इसलिए आज वचन अगुवाई करता है कि मत डरो, कि हे भेड़ो मत डरो या हे पशुओं मत डरो, क्योंकि अब चराई उगेगी, अब वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हालेलुया। निश्चय जहां जहां दाख लता के बारे में अगुवाई किया गया है वहां वहां अभिषेक के बारे में हमें परमेश्वर अगुवाई करते हैं। ఎక్కడెక్కడ ద్రాక్ష చెట్లు అని ఆయన అంటున్నాడో, ద్రాక్షలను అంటున్నాడో, ద్రాక్షలు తీగలు అని అంటున్నాడో, నిశ్చయంగా అభిషేకం గురించి ఆయన మనకు తెలియజేస్తున్నాడు। హల్లెలూయా। ఇంకిప్పుడు నిశ్చయంగా నువ్వు అభిషేకింపబడతావు। నీ అభిషేకాన్ని నువ్వు ఇంకా నిశ్చయంగా నీ అభిషేకం ద్వారా ఫలాలను రాణించబోతున్నావు। హల్లెలూయా, हालेलुया। अब अपना अपना बल दिखाने लगेगी। अब तुम्हारा अभिषेक तुम्हें बल लाएगा, आत्मिक बल से तुम भरते जाओगे, तुम्हारा अभिषेक और तुम फिर फलवंत होने लगोगे। हालेलुया। अब सिर्फ रबा रबा शबा रबा सिर्फ इतना बोलने के लिए नहीं, लेकिन उस बोलने के द्वारा जो कार्य होने चाहिए, जो दुष्टात्मा निकल जाने चाहिए, जो फलवंत होने चाहिए, जो दारिद्रता निकल जानी चाहिए, जो दीनता निकल जानी चाहिए, वो निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषाओं में शक्ति रहती है, अभिषेक में सामर्थ्य रहता है, लेकिन वो तब भी फलवंत होता है जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे उच्चार किया जाता है, आत्मा के द्वारा उसका प्रयोग होता है। పుట్టిగినే కూర్చొని చప్పట్లు కొడుతూ రబరబా శబరబా అని అంటే ఏ ఫలాలు రావు। హల్లెలూయా। పుట్టిగినే కూర్చొని నీ అంతటా నువ్వే నీ సొంత బుద్ధితోనో సొంత జ్ఞానంతోనో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు రబశబ అని దినమంతా అన్నా కానీ ఏది అసలు కానే కాదు। కానీ ఆత్మ ద్వారా, ఆత్మావేశంతో, అభిషేకంతో ఉచ్చరించినప్పుడు నిశ్చయంగా కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి। హల్లెలూయా। ముందైతే నీలోని భయం పోతుంది, తర్వాత నువ్వు ఎవరిలో నుంచి భయం వెళ్ళగొడతావు అది పోతుంది। हालेलुया, हालेलुया। अब निश्चय फलवंत होने वाले हो। अब तैयार हो जाओ अपने फल खाने के लिए, अपने फलों का अनुभव करने के लिए, अपने आशीष का अनुभव करने के लिए, अपने दारिद्रता को दूर होते हुए दिखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज वचन अगुवाई करता है स्पष्ट कि कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय के 17 वचन में, कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय के 17वें वचन में
सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। इससे पहले मैंने कहा ना, इससे पहले हमने कहा ना कि तुम रवशवा अन्य भाषा का भी उच्चार करोगे, हालेलुया हालेलुया करके भी उच्चार करोगे, आत्मा के द्वारा अभिषेक के सामर्थ्य के द्वारा नहीं करोगे तो फिर वो फलवंत नहीं होंगे। जो भी करो वो प्रभु यीशु के नाम से करो, उनकी इच्छा के अनुसार करो। जो भी करो तुम उनके इच्छा के अनुसार करो और प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। హమేషా ధన్యవాद करो, ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉండుడి। ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, ఇచ్చిన ఆరోగ్యంను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, దినంను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, ఇచ్చిన అన్నపానములను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, ఆత్మను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, అన్య భాషలను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, వరములను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, ప్రార్థనను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి, ఇచ్చిన జ్ఞానంను బట్టి కృతజ్ఞులై ఉండుడి। మీకు బైబిల్ చదివేస్తే నాకు చదివేస్తుంది కనుక కృతజ్ఞులై ఉండుడి। हालेलुया हालेलुया। ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉండుడి, हमेशा धन्यवाद करते रहो। हमेशा उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी काम कर रहे हो या फिर जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हो फिर उसके लिए पिता का परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर आराधना में भी धन्यवाद करो तो कुछ ही लोगों की आवाज सुनाई देते हैं, हर एक का नहीं सुनाई देता है। शायद अंदर सोचते होंगे क्यों धन्यवाद करें, काहे को धन्यवाद कराए जाए करके। हालेलुया हालेलुया। ఎందుకు అసలు నేను వందనాలు చెప్పుకోవాలి, ఎందుకు నేను వందనాలు చెప్పుకోవాలి అనుకుంటారో ఏమో। మరియు మాట చేత కానీ క్రియ చేత కానీ మీరు ఏమి చేసినను ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తమును ఎవరి పేరట? ఆయన పేరట। ఎవరి పేరట? యేసు పేరట జరిగించుడి। హల్లెలూయా చేయుడి। హల్లెలూయా। సమస్తమును ఏది చేసినాను, ప్రార్థన చేసినాను, మీరు సువార్త చెప్పినాను, మీరు అన్ని భాషలు మాట్లాడినాను, మీరు ఏం చేసినాను, మీరు అభిషేకం పొందుకున్నాను, ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు మీరు కృతజ్ఞులై ఉండుడి। అన్ని యేసు పేరట చేయుడి, అన్ని ఆయన పేరట చేయుడి। हालेलुया हालेलुया। इसलिए एक वचन में लिखा हुआ है, मुझे आने वाली महिमा मैं किसी और को नहीं आने देता हूं करके। నాకు రావలసిన నాకు చెందవలసిన మహిమను నేనెవ్వరికీ రానివ్వను అని। ఇంకెవరికైనా వచ్చిందో నా ద్వారా, వారి ద్వారా, వీరి ద్వారా అని ఇంకెవరైనా పేరు వచ్చిందో నిశ్చయంగా ఇంకప్పుడు ఉంటుంది వారికి వీరికి। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉండుడి, ఎల్లప్పుడు యేసు పేరిట చేయుడి, తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి। అది దేవుని చిత్తం, అది దేవునికి ఇష్టం। అందులో ఎవరి మహిమనో ఎవరికో మహిమ వచ్చినట్లుగానో లేదా నీ సొంతానికి నీకు మహిమ వచ్చినట్లుగానో నువ్వు చేయొద్దు, నువ్వు అనొద్దు, నువ్వు చెప్పొద్దు కూడాను। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। చాలా వాడబడ్డ సేవకుడు, बहुत ही इस्तेमाल किए गए सेवक रेनॉल्ड बॉन की, वो भी एक जगह पे उन्होंने इस तरह उपदेश में कहा कि चाहे मुझे कोसो तो कोसो या मुझे भूल जाओ तो फिर इसके लिए तो मैं एकदम तैयार हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को कभी खो मत और उन्हें कभी भूलो मत, ऐसा उन्होंने कहा। हालेलुया। ఎంతగానో వాడబడ్డాడు, లక్షల మందిని ఆయన నడిపించాడు। ప్రతి ఆదివారము మీటింగ్స్ జరుగుతాయి కదా, అలాగా ఆయన క్రూసేడ్స్ జరిగేవి, అలాగా స్వస్థతలు మీటింగ్స్లో స్వస్థతలు విడుదలలు అని జరుగుతాయి కదా, కాదు అసలు ప్రతి ఆదివారం అలాగ జరిగేది। అలాంటి సేవ జరిగించిన ఒక సేవకుడు అంటాడు, నన్ను మర్చిపోతారా, అయితే నేను అసలు ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నాను దాని కొరకైతే,
నన్ను మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి, గుర్తుంచుకోవాలి, ఏదో చెప్పాలని అసలు అవసరమే లేదు నాకు. కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ఆయన పేరట అన్ని చేయుడి అని. हालेलुया, हालेलुया। निश्चय हमेशा उन्हें धन्यवाद करो, निश्चय हमेशा उनके नाम से तुम किया करो। उनको आने वाली महिमा और किसी को आने मत दो। यही छोटी छोटी गलतियाँ जो मसीह के लोगों के साथ होता है, इसके द्वारा जो बड़े बड़े आशीष जो उन्हें प्राप्त होना रहता है नहीं उनको स्वतंत्र कर पाते हैं। ఈ చిన్న చిన్న విషయాలలోనే, ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు సొంతానికి మహిమ తెచ్చుకోవడానికో లేదా ఎవరికో మహిమ తెచ్చినట్లుగానో వారి మాటల్లోనో క్రియల్లోనో సాక్ష్యంలోనో విశ్వాసంలోనో తెలియజేయడంలోనో సువార్తలోనో వారు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి నిజంగా వారు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టలేకపోతున్నారు. హల్లెలూయా। ఆయనకి రావాల్సిన మహిమ ఆయనకే ఇవ్వండి. ఎవరు మీ కొరకు రక్తం కార్చారు? ఎవరు మీ కొరకు శిలువ మీద వేలాడారు? ఎవరు మీ పాపములన్నీ మోసారు? మరి ఆయనకు చెందవలసిన మహిమ ఆయనకు చెందనిస్తే తప్ప అది? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने लहू बहाया है, उन्होंने क्रूस को उठाया है, उन्होंने क्रूस के रूप में आपके पापों को उठाया है, उन्होंने लहू बहाया है, उन्होंने जान दी है, उन्होंने अपने लहू के द्वारा में छंगाई, उनके खाए हुए मार के द्वारा में छंगाई किया है, उनके लहू के द्वारा में पाप की क्षमा की है और उनके दिए हुए जान के द्वारा हमें मुक्त किया हुआ है और फिर से जी उठने के द्वारा हमें जी उठाने का वादा है उनका। तो फिर उनको आने वाली महिमा और किसी को क्यों दे? वो चाहे बातों में क्यों ना हो, फिर काम में क्यों ना हो, किसी और को महिमा क्यों लाए? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो के लिखा हुआ पत्रिका में, रोमियो को लिखा हुआ पत्री 2 अध्याय के 8वें वचन में, రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో 2వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో हालेलुया। परंतु जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। అయితే వేదములు పుట్టించి సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడు వారి మీదకి దేవుని ఉగ్రతయు రౌద్రమును వచ్చును। यानी अब यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि विवाद वेदमुలు विवाद तैयार करके, बातों में विवाद, फिर क्रिया में कामों में विवाद तैयार करके कुछ न कुछ उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात जो विवाद खड़ा करे उसको तैयार करके और सत्य के विरोध, सत्य यीशु मसीह ही है, नैने सत्यम नैने जीवम नैने मार्ग, मैं सत्य हूँ जीवन और मार्ग हूँ। सत्य यानी यीशु मसीह, और यीशु मसीह के मार्ग पे ना चलते हुए या यीशु मसीह के उपदेश को इनकार करते हुए वरन अधर्म को मानते हैं। हालेलुया। यानी जो प्रभु की इच्छा नहीं है, अधर्म यानी जो प्रभु की मर्जी नहीं है, उसको मानकर फिर ऐसे जो चलने वाले हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। पहले से ही दीन और दारिद्र है तो उन पर परमेश्वर का अनुग्रह पड़ेगा। तो फिर कई लोग उन्हें देखकर पर कैसी स्थिति में थे कैसी स्थिति में आए करके उन्हें देखकर उद्धार में आएंगे, उनकी भक्ति देखकर परमेश्वर की भक्ति करने लगेंगे। लेकिन अगर वो लोग परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चलेंगे और सत्य को नहीं मानेंगे, यानी जो परमेश्वर की सत्यता है या जिस पर परमेश्वर चलाना चाहते हैं उसे नहीं मानेंगे, हालेलुया, और विवाद खड़ा कर देंगे या झगड़े खड़े कर देंगे, तो फिर निश्चय उन पर क्रोध और कोप पड़ता है करके लिखा हुआ है। झगड़ों में फंसने के लिए या झगड़े बनाने के लिए क्या यीशु मसीह माने हैं? हालेलुया। ఏదో వాద వివాదాలు పెట్టుకొని ఏదో అల్లర్లు చేయడానికి యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారా? వాటి కోసం అయితే బయట ఉంది కదా ఎంతో, ఇంకా మళ్ళీ ఇందులో కూడా ఎందుకు? ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి కూడా ఇవన్నీ ఎందుకు?
వాటి కొరకైతే లోకమంతా పడి ఉంది. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। शांति पाई यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, आई है क्षमा मुक्ति और शाप से कहता हूँ, प्रभु मैं सब आनंद देख रहा हूँ, प्रभु मैं आनंद देख रहा हूँ, फिर से कहता हूँ, प्रभु मैं आनंद देख रहा हूँ। हालेलुया, प्रशांत रहा, सुधार को लेकर आनंद बना, खुशी को लेकर आनंद बना। हालेलुया, मैंने दया किया इसके लिए आनंद बना, उनको धन्यवाद करते हुए आनंद बना। हालेलुया, उनके नाम से आज काम करते हुए आनंद बना। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। और गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। आओ एक बार आनंद से गाओ, एक बार खुशी से गाओ, क्योंकि आप भगवान को होने वाले हो। अब तुम्हारी कार्य प्रजा, अब तुम्हारी दीन स्थितियाँ, अब दीन पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़ाया है, क्योंकि तुम सच्चाई से चलने वाले हो, उनके धर्म के अनुसार चलने वाले हो, निश्चय भगवान को होने वाले हो। अब प्रार्थना फलेगी, अब अंतिम फलेगा, अब लाने लगेगी, अब जंगल में चढ़ाई घूमेगी। हालेलुया, ये पशु मत करो, ये पेड़ों मत करो, ये बैलों मत करो,
करो, महिमा दे प्रभु को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। పశువులారా భయపడకు, ఇప్పుడు గడ్డి బిళ్ళల్లో పచ్చిక మొలుచును. ఇప్పటిదాకా పచ్చిక లేక పస్తులు పడి ఉన్నారేమో, నిద్రలో చూస్తున్నారేమో. హల్లెలూయా. ఇక పచ్చిక మొలుచును, ఇక చెట్లు ఫలించును, ఇక అంజూరపు చెట్లు ద్రాక్ష చెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును. అనుకున్న దానికంటే ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఫలం లేచును. ధన్యవాद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि निश्चय हे पशु मत डरो करके आज वचन अगुवाई करता है, क्योंकि अब अंजीर फलने लगेगा, वृक्ष फल लाएंगे। अब हालेलुया रिवशंदर खररवा, अब मैदान में चरवाहारी बशवा चराई उगेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दाखलता समृद्धि से फलेगी। वो ताए फलवंत लाने वाले हो, जो सोचा उससे ज्यादा, हालेलुया, जो प्रार्थना किया उससे ज्यादा। तो बस निश्चय ही जब बात करो या काम करो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। हालेलुया। हर विषय में प्रभु यीशु का, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हर काम यीशु के नाम में करते रहो। हालेलुया। इसके विरुद्ध और कोई विवाद तैयार करके और कोई विवादों को खड़ी करके, हालेलुया, अधर्म में चलकर सत्य के विरोधी होकर परमेश्वर के क्रोध और कोप के शिकार ना हो। धन्यवाद। ये प्रभु कोई भी भेद या कोई भी विवाद प्रभु मैं पैदा नहीं करूंगा। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अब मैं सत्य के आगे तेरे आगे झुक रहा हूँ पिता। अभी तक जिसके विरुद्ध भी मैंने प्रभु काम किया या बोला, क्षमा कर परमेश्वर। धन्यवाद। मेरे कोप और क्रोध मुझ पे ना पड़ने दे पिता। हालेलुया हालेलुया। पहले से ही मारा भटका हूँ प्रभु, पहले से ही मारा फिरा हुआ हूँ पिता, क्षमा कर। आनंद आनंद है यीशु के चरणों में, पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद आनंद है यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है प्रभु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद। बोलो सभी हालेलुया। ईशा का हर दुख निकल जाए, हर पाप हर शाप निकल, हर वाद विवाद निकल जाए यीशु के नाम में। रिवारा शब्द रखा उनके सवारी करवा, क्योंकि हमारे को, हर दिन को, हर तारीख को आपको हर तरह और आशीर्वाद की तरह, छाया की तरह रिवारा शब्द रखा वो हालेलुया रहने वाले हैं। उसने ही वर्षा में रहा, परमेश्वर अपने प्रजा के द्वारा, अपने देश के द्वारा महिमा पाने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आनंद आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद आनंद है
धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। रिभा शबारी कलर अंदर हे प्रभु। रशन बलवंत लोग जब हालेलुया रिवश दीवार में बौछार के समान प्रभु उनको प्रभु दुख देने के लिए तैयार हो, तो वो चाहे अपने हो या पराए हो, लेकिन तू उन्हें छाया की तरह रहेगा करके तूने आज अगुवाई किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। अब फल लाओगे तुम हे पशुओं, डरो मत करके तूने कहा। अब तक डर डर के तुमने जो अपमान सहा है, अब मत डरो, क्योंकि अब तुम फलवंत होने वाले हो। अब तुम समृद्धि से फल लाने वाले हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। तो निश्चय ही क्रिया में हो या बातों में हो हे प्रभु, हालेलुया, जो कुछ भी करे प्रभु के नाम में करने के लिए तूने अगुवाई किया। वाद विवाद खड़े न करे, लेकिन सत्य के आगे झुककर निश्चय परमेश्वर हालेलुया तेरी महिमा करने के लिए तो अगुवाई कर रहा है। नहीं तो निश्चय तेरे क्रोध और कोप के प्रभु यीशु शिकार होंगे करके तूने अगुवाई किया। इसलिए प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। हर काम उनके नाम से किया करो, क्योंकि निश्चय ही हालेलुया सब कुछ परमेश्वर के शरण में रखने वालों के लिए निश्चय वो छाया है। निश्चय परमेश्वर तेरे मार्ग में द्वार में आए हुए हर एक को बढ़ा, हर एक को स्थिर और दृढ़ कर, हर एक फलवंत हो जाए। अब जैसे हैं अगले महीने ना रहे, अगले साल में ना रहे पिता, तो सहायता अनुग्रह। जो सोचा नहीं, जो प्रार्थना किया नहीं, उतने फल तू दे तेरी महिमा पर। यीशु के नाम प्रार्थना मांग रहे परम पिता। हालेलुया। उसी तरह गाने के साथ दान समर्पण करेंगे। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से, सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से मुझे तेरी यादें तेरी कलाम को
दिए गए दान के निमित्त आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।